नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली माघ मास की जय हो, प्रयागराज की जय हो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्र वाली चंद्रमुखी सुंदर केश और पीन पयोर घर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेड़ी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जा रही हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन का एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीतलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं कामरूपी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों के घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आकर मेरे स्पर्शा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान तप या आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं किया, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार आसान चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार से हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दिन पर भी आप कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं दे सकता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्नान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर मत कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है? मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ग कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए।
तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग है सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभमान होता है। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमावृत्ति पूरा हो गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकलकर माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने से भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, क्षुद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बकुले को नहीं दे सकता? उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगे कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी के तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार किया मुझ पर। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी भी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओगे। इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, संगम की जय हो।
प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक सोना नाम की औरत रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत रखा करती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह सोना बूढ़ी हो गई। एक बार वह माघ मास में स्नान और व्रत रखी थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर विष्णु भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और माघ स्नान करके अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसका तृप्त होना कठिन है। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान ने भिखारी के भेष में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। वह औरत बोली, बाबा किस लिए आए हैं आप? विष्णु भगवान ने कहा, माता मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह औरत ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। विष्णु भगवान भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ दिन के बाद वह औरत भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक आ गई। वह ब्राह्मणी माघ स्नान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक मिला, और मिट्टी का दान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक में एक छोटा सा महल में मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी विष्णु भगवान के पास गई और कहने लगी, प्रभु मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब वस्तुओं से शून्य है और मेरा शरीर भी कुरूप है, इसका क्या कारण है? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे माघ मास में अन्न और तिल दान का महात्म्य सुनकर ही द्वार खोलना। यह सब सुनकर वह औरत अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो वह ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्न और तिल के दान का महात्म्य सुनाया। तब वह ब्राह्मणी द्वार खोली। देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है न ही आसुरी है, वरन यह तो कुरूप मनुष्य है। उस औरत ने उनके कथना अनुसार तिल और अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर अन्न का दान माघ मास में अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर वैकुंठ लोक में सुखों की प्राप्ति हो सके। और जो भी इस कथा को कहता है या सुनता है, उसके भी सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहू और बेटी भी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहने लगी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है।
छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने का आग्रह करती है तो पड़ोसन मान जाती है। अब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का माघ स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक का विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करना है, गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी सेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। फिर राजा आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, तो आप कैसे जा सकते हैं मेरे साथ। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने माघ के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने माघ के पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही थी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृतलोक में रहो। अब तुम माघ आने वाले 3 साल तक माघ स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से माघ आने पर माघ स्नान किया, लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान ले गए। हे माघ के देव, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, गंगा माता की जय हो, प्रयागराज की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान के कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल के लिए चल दी और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या दिखाऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो।
तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं? और मेरे गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुनने आया करूंगी। अब पड़ोसन भी नित नियम से गणेश भगवान की कथा कहानी सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों का मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित्यनेम निभाती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बूढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी।
सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम है, सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोस्त सिर लेकर आई है? बहू बोली, सासू जी दोस्त क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ तुम कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत को करता था। एक दिन वह भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयानक राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कोई उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। धर्मदत्त ने विस्मित होकर पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया और न ही मिठाई खाने को दिया। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी।
मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रत की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर लिया। मेरे मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है उनका फल इसे भोगना होगा। तब चित्रगुप्त जी यमराज जी से बोले, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह मिष्टा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापीन अपने तीनों योनियों का भोग करेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेड़ी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह से मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखी भाव से कहा, तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो माघ मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ सबके सब निश्चय ही माघ व्रत के पुण्य के समान नहीं है। इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रशंसा से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। तभी आकाश मार्ग से एक विमान उतरा और वह उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक राजा था, एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापा देखकर दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। एक सुबह होता क्या है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इत्तिला करती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती हैं और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती हैं तो उनके चेहरे पर छाई उदासी साधु के दृष्टि में आती है। वह उनसे पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ, आप क्यों इतने उदास हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती हैं और सिसकने लगती हैं।
उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी होगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह मृतलोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दिया और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना। आपको जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा दुलार करूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें संतान की प्राप्ति कैसे होगी? उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया तो यह भी सही, आप उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे रहे हैं? राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गए। राजा राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खा लेते हैं। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती हैं। अब तो राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 माह 9 दिन 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्ठे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक भोजन करवाया, उत्सव मनवाया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाती हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी थी। इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। 2 साल और बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी मैं अपना सारा राज घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुँचा था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बताता। वह कहता है, हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राज घूमकर देखना चाहिए, कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात ध्यान रखो, तुम जहाँ भी जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपने पत्नी को मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूँगा। तो होता क्या है कि राजपुत्र दिन भर अपने पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पाँव फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती हैं। वह देखती हैं कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती हैं तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। अब वह क्या करें?
किससे कहें, वह चुपचाप रहती हैं। फिर भोर होने पर वह देखती हैं कि उनका पति अपने जगह पर आकर सो गया है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है? उनके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उन्हें डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उनकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कूदती रहती हैं। इस हालत में उन्हें खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती हैं। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उनके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उनसे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों बन रही हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख कर कांटा बन रही हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की अंगुली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च लगाना। इससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती हैं। उंगली की जलन से उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उनके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या अपने पति को, कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से ज्यादा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक जाग पाई। वह उनके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उनसे पूछने से पहले ही रानी रो रो कर कहती है, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च लगाना। और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, देखो अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, नहीं मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे बताओ। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं भूलूंगी, रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उद्मा, सफेद, गर्दन पर लंबी बाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देखकर भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती हैं, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को
सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आए। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाऊंगी और उसे वापस घर लेकर आऊंगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह कर लो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ ले लिया, कुछ सामान साथ ले लिया और राज्य के सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त थी कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज उस मालकिन को बतानी होगी, यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए वह अभी तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता क्या है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई। उन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ गई। बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चौराहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने लगी। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमुक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। गाय जाकर उस पत्थर को अपने सींग से मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर गाय की पूंछ पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी।
वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही है और वह अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साकल आकर पड़ गया और छम छम करके कोई दुधारी में गाय का दूध दुहने लगा, लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उद्यमा सफेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंडे थे, उनमें से एक कुंडे में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंडे के पानी में स्नान किया, वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने दिए से पूछा, दिए दिए दीप कर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया ने बताया, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज कौन संभाल रहा है? राज प्रधानमंत्री संभाल रहा है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंडे में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंडे से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ, उसके गले की साकर अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले के तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात जानने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों न मैं उस बात को उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन ही मन तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी कि छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए, जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर आए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उसको मालकिन का आदेश था कि जो बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, उनका अच्छा आदर सत्कार करना। तो सिपाही ने बुढ़िया का भरपूर आदर अतिथि किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दिया।
उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों भांत भांत की बातें करते रहे। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवरनी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चौराहे मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवरनी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र ही उसका पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप हैं, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल। वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगता है और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल जाता है। गाय उस रास्ते के नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। बुढ़िया पहले के जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकल पड़ गया। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफेद उद्मा घोड़ा आकर एक कुंडे में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंडे में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीप कर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित होता है, इसका संदेह हो गया है। वह उदास हो जाता है और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर पति के पास आ गई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपने भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपने भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलिए, आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उनके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उनसे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पताल से ऊपर जाने ते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढके हुए हैं। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकरी बैठती हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलाना है। फूल, कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध, दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है।
ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। सूर्य भगवान वह सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा, तो तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होते ही राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वहाँ की जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसा लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पाँव फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की। सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई, जैसा कि पति ने बताया था। दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गईं और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, प्रभु वह मैं ही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। अच्छा तो जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। प्रभु मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्य भगवान से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचनों से पलट नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्य भगवान ने कहा, फिर एक बात और कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल लोक में जाकर लेना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी के वचन को सुनकर श्री भगवान अपने मार्ग को चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही गाय वहां आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान की बीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान बीड़े उसके सामने आ गए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपकर, मेरी राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। वह पूछने लगा, दिए दिए, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले से लगा लिया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक में जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुँचे। वहाँ का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र को वापस आया देखकर, उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज की बागडोर अपने हाथ में ले ली।
उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने के लिए उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर महाराज राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले से लगा लिया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राजभर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज चलाने लगा और पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास ही रख लिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।